मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक है जिसका नाम है जल शक्ति मिशन। और इसके अचीवमेंट देखेंगे, इसके कौन कौन से जो आयाम हैं उनको देखेंगे। यह कितने फेज में आया, कौन कौन सी चीज़ें हुई, कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई, कितना इसका विकास है, इसके पॉजिटिव कितने पॉजिटिव कौन से इसके आ रहे हैं, नेगेटिव कौन से इसके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। और कैसे जल शक्ति मिशन हमारे किसमें यानी स्मार्ट सिटी वाला जो प्रोग्राम है उसमें कैसे सहायता कर सकता है। तो ठीक है, अब देखो जल शक्ति मिशन जल शक्ति जल शक्ति मिशन, ये जल शक्ति मिशन जो है ना, लिखना, ये जल शक्ति मिशन जल शक्ति मिशन भारत सरकार द्वारा एक जुलाई 2019 को घोषणा की गई। जिसके क्या क्या उद्देश्य हैं लिखना। ठीक है। और इसका लक्ष्य भी रखा गया, लिखना, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा 2024 तक 2024 तक नल से जल पहुंचाने, नल से जल पहुंचाने नल से जल पहुंचाने का भारत सरकार ने क्या रखा, लक्ष्य रखा। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है ना, ये बहुत सारे सेक्टरों में काम करेगी। ठीक है। जैसे कि कौन कौन से सेक्टरों में इसके जो उद्देश्य हैं वो ऐसे कि, जैसे बात करें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे बात की जाए कि जो कैच द रेन वाटर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है।
तो लक्ष्य क्या है इसके, उद्देश्य देखो, लिखना जल शक्ति मिशन के उद्देश्य। हाँ, इसमें एक चीज और लिख दो, फिर मैं अलग से ही बता देता हूँ, लिख दे रहा। जल शक्ति मिशन को 3 चरणों में लागू किया गया। अब देखो प्रथम चरण जो था, प्रथम चरण जो है वो था 1 जुलाई 2019 से 2021, ठीक है। और जो द्वितीय चरण था वो था 2021 से 2022, और जो इसका तृतीय चरण था वो 2022 से डैश, ठीक है। ये बातें की गई, तो इसे 3 चरणों में क्या किया गया, लागू किया गया। अगर देखो उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें लिखना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल शक्ति मिशन को 2020-21 के बजट में इसकी घोषणा की। इस घोषणा में क्या था, इस घोषणा में था प्रत्येक परिवार को पेय जल उपलब्ध कराना, काय के माध्यम से, नल से जल, ये बात की गई थी। अब देखोगे आपसे पूछा जाएगा कि ये जो जल है ना, जो वो कौन से सब्जेक्ट का विषय है, जो पानी है ना यानी जो वाटर है वो किस चीज़ का सब्जेक्ट है। तो देखोगे वैसे देखा जाए तो ऐसे यानी जो पानी है ना यानी जो जल है ना वो किसके अंतर्गत आता, राज्य के विषय पर, ठीक है।
और बात की जाए जैसे तो राज्य विषय के उसमें आता है अधिकार क्षेत्र में इसमें, ठीक है। तो ये बात की जाती है, ठीक है। और देखोगे इसके अंदर देखो, अगर देखोगे एक इंटर स्टेट काउंसिल की बात की जाती है, ठीक है। आर्टिकल 263 देखोगे तो एक इंटर स्टेट काउंसिल स्टेब्लिश की बात की जाती है, ठीक है। तो और एक आर्टिकल 262, ठीक है। आर्टिकल 262 देखोगे तो वो उसमें क्या मिलेगा, उसमें देखोगे जानकारी मिलेगी काय की जो वाटर डिस्प्यूटेड है ना, ठीक है। तो मैं आपको किस चीज के बारे में बता रहा था, आपको एक मिनट, जल यहाँ लिख देना। जल जो देखोगे ना, इसके दो डायमेंशन हो सकते। अब देखो ये राज्य के क्षेत्र में है, वैसे किसका है, राज्य का। राज्य में कौन कौन से, जैसे इसका प्रबंधन, क्या मिलेगा, प्रबंधन, ठीक है, देख रेख, ठीक है, उपयोगिता, सिंचाई, पेयजल, ठीक है, प्रदूषण, सब ये राज्य के अंतर्गत आता, ठीक है। अगर वही बात करें कि ये चीज जब किसके केंद्र के अंदर आएगी तो क्या होगा, क्या केंद्र के अंदर आएगी तो केंद्र क्या काम करता है कि जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूटेड रहते हैं, क्या है, जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूटेड रहते हैं तो वो सब्जेक्ट किसके पास चला जाता, केंद्र के पास। लिख देना इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है ना, तो देखोगे तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये जो मिलेंगे वो मिलेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो है ना वो किसके अंदर चला जाता, वो केंद्र का विषय हो जाता। केंद्र के विषय में जैसे एक सोर्स है वाटर, क्या है, जैसे सोर्स ऑफ वाटर है ना, और सोर्स ऑफ वाटर में देखोगे तो दो राज्यों का है। जैसे मैं बात करूं नदियों की, क्या है, नदियों की, तो नदियों में क्या होता है कि जो नदियां रहती हैं ना वो दो दो राज्यों तीन तीन राज्यों से गुजर के जाती हैं। तो इस पानी के बंटवारे को लेकर क्या हो जाता है, यानी राज्यों में विवाद हो जाता है, क्या हो जाता, राज्यों में विवाद विवाद हो जाता है। तो जैसे आप देखोगे तो एक जैसे कृष्णा रिवर डिस्प्यूटेड है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र
कर्नाटक के बीच में, ठीक है ना। तो इसको क्या काम करती है, गवर्नमेंट जो होती है ना, उसके लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के तहत एक आर्टिकल 262 क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 262 के अंदर जो देखोगे ना, तो ये इसमें बात की जाती है कि ये जो है ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए जो नदी जल विवाद है ना, तो कौन सी नदी जल विवाद, ये वाले सब्जेक्ट कहाँ आएंगे, वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ आपको चीजें हमने आपको क्या है ये बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो ये हमने आपको थोड़ा सा क्या दिया, इसका ओवरव्यू दिया जल शक्ति मिशन का। अब देखो जल शक्ति मिशन के क्या देखते हैं हम, उद्देश्य देखते हैं। क्या देखते हैं हम जल शक्ति मिशन के, क्या देखते, उद्देश्य, ठीक है। जल शक्ति मिशन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि ए, लिखना या उद्देश्य तो मैं बता ही चुका हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना पेयजल की सुविधा, और लिख देना, चलो लिख दो। इसमें लिखना जल शक्ति मिशन के उद्देश्य। उद्देश्य पहला उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवार तक पेयजल की उपलब्धता, प्रत्येक परिवार तक पेयजल की उपलब्धता, ठीक है, ये बात की जाती है। दूसरी बात क्या की जाती है, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाना। देश तथा राज्य में, देश तथा राज्य में पानी यानी जल संकट, जल संकट ग्रस्त, जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों को इससे बाहर निकालना, निकालना। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास
लिखना भारत के स्मार्ट सिटी कार्यक्रम को गति प्रदान करना, गति प्रदान करना। गति प्रदान करना, ठीक है, ये बात की जा रही है। और देखोगे संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना भारत में जल से जल के प्रति जागरूकता पैदा करना, जागरूकता पैदा करना। इसके बाद देखोगे तो क्या है, यानी पानी की बर्बादी, पानी की बर्बादी को ग्राउंड वाटर भूजल स्तर को बढ़ाना, इसके दोहन में कमी लाना तथा इसके दोहन में कमी लाना। ये इसके क्या है, प्रमुख उद्देश्य हैं। जल से नल ठीक है, ये हमने आपको कुछ बता दिए, क्या जल शक्ति अभियान के कुछ ये है उद्देश्य, ठीक है। ठीक, जल शक्ति अभियान के ये है उद्देश्य। अब देखोगे जल शक्ति अभियान के उद्देश्य हो गए, उद्देश्य के साथ देखोगे तो आपको और भी चीजें मिलेगी। जैसे इस कार्यक्रम की कुछ क्या मिलेंगी, विशेषताएं, तो लिखना जल शक्ति अभियान की विशेषताएं, ठीक है। इसमें लिखना जल शक्ति अभियान की विशेषताएं। अब देखोगे जल शक्ति अभियान की विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है कि इस कार्यक्रम की पहली एक विशेषता है कि यानी जो
क्या नाम से ग्राउंड वाटर है ना, जिससे बोले तो उसे रिचार्ज करना। क्या है? ग्राउंड वाटर जो है ना, उसे रिचार्ज करना, यानी वर्षा जल संचय। ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो पहला चीज देखना जिससे बोले ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इसी को बोलते वर्षा जल संचय। वर्षा जल संचय, इसी को बोले तो रेन हार्वेस्टिंग। कैच द रेन, कैच द रेन, रेन हार्वेस्टिंग। अब देखो, इसमें क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है ना, इसका उद्देश्य ये है कि जो वर्षा का जल है ना, वो क्या किया जाए, संचय। ठीक है, वर्षा जल को संचय करने की बात की गई है। ठीक है, अब वर्षा जल का संचय होगा तो उससे क्या होगा कि जो यानी भूजल स्तर है ना, जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना, उसमें क्या आएगा, सुधार आएगा। जमीन में ज्यादा पानी होगा तो उससे क्या होगा कि जैसे नलकूप हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, इनमें पानी की उपलब्धता कैसी, निरंतर बनी रहेगी। अगर नहीं होगा, जमीन रिचार्ज नहीं होगी, तो इनका पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। लिखना, इसमें लिखना, पहला पॉइंट लिखना, सरकार ने सरकार ने लिखना, सरकारी स्कूल, अस्पतालों, अस्पतालों और पंचायत भवनों, पंचायत भवनों और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शहरी आवास, कौमा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनाओं द्वारा। अब देखोगे, इससे क्या होता कि जैसे सरकार ने सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, पंचायत भवनों, प्रधानमंत्री शहरी आवास और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनाओं में जो आवास बना के दिए जाते हैं, आवास बनवाए जाते हैं, तो यहाँ बात की जाती है कि जो वहाँ उसके छत का पानी है उसे कहाँ, यानी उस बिल्डिंग का जो पानी है ना, उसे रेन हार्वेस्टिंग करके इस तरीके से कहाँ, जमीन में एक गड्ढा बना दिया जाता, उसके अंदर क्या है, रख दिया जाता। ठीक है, देखो, इस तरीके से एक मकान बनाया जाता।
इस तरीके से इसको एक पाइप के माध्यम से देखोगे तो यहाँ एक पाइप के माध्यम से इस तरीके से इस पानी को लाया जाता है। इस पानी को लाके यहाँ एक गड्ढा बनाया जाता है और इस गड्ढे में क्या कर दिया जाता, इस पानी को पूरा का पूरा स्टोर कर दिया जाता। ठीक है, यहाँ देखोगे तो इस तरीके से एक डिब्बा बना दिया जाता। गवर्नमेंट क्या काम करती, एक इस तरीके से यहाँ एक डिब्बा बना देती, गड्ढा बना देती, इस पानी को यहाँ छोड़ दिया जाता। इससे जो छत का पूरा पानी है ना उसके नीचे चला जाता है। इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्राउंड रिचार्जिंग। और इस तरीके से ये होता है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या है कि सरकार ने ये तो एक एक ये लक्ष्य रखा। अब दूसरा देखोगे, दूसरा क्या काम किया गवर्नमेंट ने, वो देखो लिखना है। सरकार ने अब देखा होगा जंगलों में क्या काम करती है सरकार ने, जंगलों में क्या काम कराया, सरकार ने जंगलों में नालियों तथा चेकडैम का, अब देखो ये क्या काम करती है कि जैसे ये जंगल है, ढलान वाला एरिया है, स्टीप वाला, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से जंगल में एक इस तरीके से पहाड़ है। अब देखो इस पहाड़ का पानी रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या काम करती है, यहाँ इस तरीके से पहाड़ को ये पहाड़ है तो इसका पानी रोकने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके से बीच बीच में क्या खुदवा देती, ऐसी नाली खुदवा देती कि यहाँ से जो पानी आएगा ना वो रुकते हुए आएगा, ऐसे इस तरीके से ये जो पानी है ना रुकता हुआ जाएगा। समझ में आ रहा, ताकि ग्राउंड में पानी रुकता जाएगा, धरातल क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। इसी को क्या बोलते, ये तो हो गई नालिका, क्या है, नलिकाएं बनाना, नलिकाएं नलिकाएं। दूसरा है चेक डैम, क्या है, चेक डैम। अब देखो यहाँ से जो पानी बचा ना, अब इस पानी को ये क्या है कि ये जो पानी है यहाँ से बहेगा, तो बहने के लिए यहाँ पे इस तरीके से आगे जाके एक चेक डैम बना दिया जाता, पानी रोकने के लिए। ठीक है, इसमें ये जो होता है, यहाँ पानी आता है, पानी यहाँ रुक जाता है, रुकने के बाद ये जो पानी है ना यहाँ से निकलता है, तो इससे पूरा जो है ना पूरा क्षेत्र क्या है, ये हो जाता है रिचार्ज। ठीक है, तो ये क्या है, ये चेक डैम है, चेक डैम है। अब देखो यहाँ देखो वनों में क्या होता है, जंगलों में जो होता है ना, पानी के लिए कोई विशेष उपबंध की व्यवस्था तो होती नहीं है कि वहां पे टैंकर से पानी भिजवा दिया, किसी अन्य माध्यम से पानी भिजवा दिया, तो ये सुविधाएं तो होती नहीं है। तो ये हो गया। ठीक है, अगली चीज देखो, तो वो अगली चीज देखना इसमें क्या है, अगली चीज है
शोषक शोषक गड्ढों का निर्माण करके लिखना। लिखना शोषक गड्ढों का निर्माण। आपने देखा होगा कि हैंडपंप के आजू बाजू कहाँ हैंडपंप का जो पानी है ना निकलता है, जैसे कहाँ हैंडपंप देखा होगा, तो हैंडपंप का जो पानी है ना, जैसे यहाँ एक क्या लगा है हैंडपंप, ठीक है, और हैंडपंप से यहाँ पानी जा रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर दिया जाता है, इसी की बात बोल रहा है, इसी को बोलते हैं शोषक गड्ढा। ठीक है, ये बात हो गई। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का क्या लेती है, ये सहायता लेती है। ठीक, तो ये हमने क्या बता दिया, ये जो प्रोग्राम बता रहे थे हम, वो क्या बता रहे थे, वो रेन कैचमेंट प्रोग्राम बता रहे थे। इसके अंदर जो है ना वर्षा जल की सिंचाई की बात की जाती है। मुख्य उद्देश्य अगर मैं बोलूँ रेजकेंट में जो है ना कि वर्षा जल का संचय क्या है, वर्षा जल का बहाव को रोक के क्या, अगर मैं एक बात में कहूँ कि जो वर्षा का जल है ना, वर्षा के जल को पृथ्वी की सतह में भेजना, ये जो है ना पूरा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी, इन सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों का, और देखो इन सब चीज़ों का क्या है प्रयोग किया जाता। ठीक, अब देखो ये तो हमने आपको क्या बता दिया, रेन कैचमेंट प्रोग्राम, इसकी देखो पहली विशेषता हमने आपको क्या पहली विशेषता बता दी। अब देखना दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता है पारंपरिक एवं, लिखना दूसरी विशेषता ये है पारंपरिक गलत लिख देते हैं हिंदी, लिखना पारंपरिक पारंपरिक और कौन से, पारंपरिक और अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार, जलाशय जीर्णोद्धार। अब इसके तहत क्या किया जाता है कि जैसे पारंपरिक स्रोत कौन से हैं, जैसे बोले तो तालाब क्या है, लिखना पहला तालाब, दूसरा जो झील, ठीक है, तालाब हो गया, झील हो गया, ठीक है, सरोवर हो गया, सरोवर हो गया, मानसरोवर हो गया, मान सरोवर हो गया, कुआं हो गया, क्या हो गया, कुआं हो गया, बावड़ी, बावड़ी, ठीक है, ठीक है, इनका विकास करने की बात की जाती है। ठीक है, ताल
इनकी बात की जाती है। अभी देखो इनका जो विकास किया जाएगा, इससे देखो क्या क्या होगा। एक तो इनका जब विकास होगा, जीर्णोद्धार होगा, इनसे दो तीन चीजें हो गई। कौन कौन सी चीज? देखो, जब इनका एक तो क्या है, यानी शुद्ध जल की प्राप्ति होगी। क्या आप देखोगे तो हमें क्या मिल सकता है यहाँ से? पेयजल, पेयजल आपूर्ति। दूसरी क्या हो सकती है? स्थानीय आपूर्ति। स्थानीय आपूर्ति। स्थानीय आपूर्ति के साथ इसका क्या हो सकता है? सौंदर्य, सौंदर्यीकरण। सौंदर्यीकरण से क्या बढ़ेगा? यहाँ बढ़ेगा टूरिज्म। टूरिज्म को क्या बोले? टूरिज्म को बोले तो टूरिज्म को हिंदी में कुछ बोलते, जैसे बोले तो जो लोग घूमने आते हैं, पर्यटन। पर्यटन क्या? पर्यटन को यहाँ देखोगे साथ में क्या बढ़ेगा, यानी जैसे बोले तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जिसे बोले तो इकोलॉजिकल लिखना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे अमृत सरोवर भी लिख देना। आज देखोगे, सॉरी आज नीचे थोड़ा शोर हो रहा है। ठीक है, और देखोगे अमृत सरोवर क्या है? अमृत सरोवर। ठीक, ये बात की जाती पारंपरिक स्रोतों में। ठीक है, अगली चीज देखोगे, पारंपरिक स्रोत हो गए, भूजल संरक्षण हो गया। अब देखोगे तो क्या है? जागरूकता अभियान। क्या है? जागरूकता अभियान। गवर्नमेंट क्या ला रही है कि जागरूकता अभियान लिखना, जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान के लिए देखोगे तो किस किस चीज की सहायता ली जाती? अब देखो, लिख लेना। भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा जागरूकता के लिए कई कदम उठाए हैं। कई कदम उठाए हैं। कौन कौन सी? जैसे जल ही जीवन
जल ही जीवन है। एक बूंद कल के लिए, एक बूंद कल के लिए और जल का जल का सतत विकास के साथ उपभोग और उपयोग आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कि यदि कोई पानी वेस्टेज हो रहा है, पाइपलाइन फूटी हुई है, तो इसके लिए क्या तुरंत आप फोटो खींच के भेजिए और उस पर क्या दिया जाएगा कार्य, वो यानी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ना, ऐसी बात की जाती है। ठीक है, और एक और कार्यक्रम चलाती, यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। यदि जल यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। तो हमारा भविष्य कैसा सुरक्षित है। एक गवर्नमेंट पे लिख देना। अगला लिखना सामुदायिक सामू समूह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, और देखोगे सामुदायिक भागीदारी हो गया। सामुदायिक भागीदारी के अलावा देखोगे तो क्या चीज मिलेगी, अगली चीज मिलेगी, वो मिलेगी आपको, वो मिलेगी जैसे सहकारी सहकारी भागीदारी। ये जागरूकता के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, बहुत सारे ये प्रोग्राम चला रही है। ठीक है, अगली चीज देखोगे तो मैंने आपको क्या बता दिया, यानी जागरूकता का विकास हो गया। और सघन वानिकीकरण क्या है, लिखना। अगला जो प्रोग्राम चला रही है वो है सघन वानिकीकरण। लिखना सघन वानिकीकरण। अगर देखोगे इसको बात की जाए तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक देखोगे ग्रामीण परिवेश के तौर पर और एक देखोगे शहरी। तो सबसे पहला देख लेते हैं ग्रामीण पहला लिखना ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में क्या काम करती है गवर्नमेंट, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लिखना वृक्षारोपण, वृक्षारोपण। ठीक है, फिर लिखना सामुदायिक एक
वृक्षारोपण सहकारी वृक्षारोपण बागान और बगीचे के लिए, ठीक है। विकास, ठीक है। यहाँ देखिए एक चीज, जागरूकता अभियान में सरकार एक और है, वो जल सखी, क्या जल सखी लिख देना, जल सखी की नियुक्ति। ये जल सखी की नियुक्ति पंचायत लेवल पर होगी। किस पर? पंचायत लेवल पर होगी। और ये क्या काम करेगी? ये जागरूकता का काम करेगी, पानी को बर्बाद होने के लिए रोकने के लिए ये, ठीक है। इसके बाद देखो हम क्या बता रहे थे, बागान बगीचे, ये तो ग्रामीण लेवल पर किए जाएंगे। अब देखोगे शहरी लेवल पर क्या काम करेगी, तो देखो शहरी लेवल पर लिखना, शहरी लेवल पर उद्यान, उद्यान हो गया। उद्यान के बाद पार्क, पार्क के बाद जैसे गार्डन, गार्डन के बाद लिखना जो सामूहिक वानिकी कार्यक्रम, सामूहिक वानिकी कार्यक्रम, इकोलॉजिकल पार्क, इकोलॉजिकल पार्क, जैसे लखनऊ में देखो इकोलॉजिकल गार्डन, इकोलॉजिकल गार्डन, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। जिससे अधिक से अधिक पेड़ लगेंगे तो ये बात, ठीक। अब देखोगे ये हो गया, अब है वेस्ट वाटर का, जैसे बोले तो रीयूज, या लिखना वेस्ट वाटर रीयूज, वेस्ट वाटर या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लिखना, जिसे बोलते हैं प्रदूषित जल का शोधन, प्रदूषित जल का शोधन, प्रदूषित जल का शोधन। प्रदूषित जल में क्या है कि जो फैक्ट्रियों से, शहरों की नालियों से, नालों से जो वेस्ट वाटर है, उसके लिए शहर से बाहर क्या लगा दिए जाते हैं, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से इस वाटर को जो है ना ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने के बाद जो ये वाटर है ना, वो कैसा हो जाता है, पेययुक्त हो जाता है। तो लिख देना
इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में लिखना, पहली चीज है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर लिखना, क्या लिखोगे? लिखना कारखानों, उद्योगों तथा शहरों के दूषित पानी को शुद्ध करके क्या क्या किया जा सकता है? देखो, यानी इसका पुनः उपयोग किया, शुद्ध करके, पुनः उपयोग, शुद्ध करके पुनः उपयोग, पुनः उपयोग में कहाँ कहाँ लाया जा सकता है? पहली चीज देखना, जैसे पहली चीज हो गया पेयजल में, और अन्न जल आपूर्ति में। अन्न जल आपूर्ति के अलावा इससे हम क्या कर सकते हैं? प्रदूषण, यानी जल प्रदूषण में रोक, जल प्रदूषण में रोकथाम, ठीक है। और जैसे ये पानी है, जैसे तो लिखना उद्योगों में सप्लाई। ये है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा इसे रीयूज हो जाएगा, ठीक है। इससे जो है ना, जो वाटर कंजप्शन है वो चीजें क्या है, बरकरार बनी रहेंगी, ठीक। तो ये हो गया, ये चीज हो गई। अगला लिखना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों का गठन। अगली चीज, ये पॉइंट लिखते जाना, देखो इसके अंदर इस, ठीक है। चलो, ये चीज हो गई। अगली चीज देखो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद देखोगे तो सरकार ने ना प्रत्येक जिले में क्या बनाया, वो बनाया है उसने सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों का गठन। लिखना सरकार द्वारा सभी जिलों में, सरकार द्वारा सभी जिलों में, सरकार द्वारा सभी जिलों में, लिखना किस चीज के गठन की बात की जा रही है? लिखना जल शक्ति केंद्रों के गठन, जल शक्ति
केंद्रों के गठन की बात की गई है। ठीक, इसमें कौन कौन सी बातें की जाती हैं कि जैसे इसके उद्देश्य क्या होंगे। ये देखो, इसका पहला टारगेट होगा कि योजना का निरीक्षण करना, योजना का निरीक्षण करना। दूसरा, समय समय पर जांच जांच पड़ताल करना। ठीक है। योजना का लाभ धरातल स्तर पर पहुंचाना, धरातल स्तर पर पहुंचाना। भ्रष्टाचार को रोकना। ठीक है, ये सब इसके क्या है, ये बातें की जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी, इसकी क्या है, ये विशेषता है। ठीक है, अब देखोगे तो ये तो हमने इसके क्या बता दी, विशेषताएं। विशेषताएं बताने के बाद आप एक चीज और देखोगे कि इसके इस अभियान के अंतर्गत कुछ कुछ क्या है, जैसे चुनौतियां हैं वो देखेंगे, और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो चीजें देखेंगे, इसके सॉल्यूशन हैं वो देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस योजना के अंतर्गत देखो, आज जो तारीख है ना, आज तारीख जो है वो कितनी तारीख है, आज तारीख है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल 2025। ये जो 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। अभी देखोगे कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी क्या है, यानी यानी देखो, जिन पाइपलाइनें डल चुकी हैं, उखड़ चुकी हैं, इवन तक कि कई जगह तो पाइपलाइनें सिर्फ नाम मात्र के लिए डली हैं। ठीक है, डल गई हैं, पानी पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत बड़ी एक, क्योंकि ये जो है ना, एक बात करें कि ये आम प्रोजेक्ट तो है नहीं। ठीक है, ये कोई आम प्रोजेक्ट तो है नहीं। आज देखोगे तो उत्तर प्रदेश सरकार, यानी जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की बात करें कि प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज को मुहैया कराना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उत्तर प्रदेश ही की बात करूं तो उत्तर प्रदेश देखो, जनसंख्या की दृष्टि से कैसा, यानी पहला बड़ा राज्य है। देखो, जितने कई देशों की जनसंख्या नहीं है उतनी क्या है, क्या उत्तर प्रदेश की अकेली जनसंख्या है। तो इतनी जनसंख्या को कोई भी सुख सुविधा पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो देखोगे इस अभियान की कुछ चुनौतियां देख लेते हैं, और कुछ जो रहेगा तो कल देखेंगे। देखोगे, लिखना जल शक्ति मिशन की चुनौतियां, लिखना जल शक्ति मिशन की चुनौतियां, कौन कौन सी चुनौतियां रही। एक तो देखोगे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभाव, किस चीज का अभाव, कि देखोगे ना, राज्यों का क्या नहीं मिला, सहयोग नहीं मिल पाया। कई बार क्या होता है कि केंद्र सरकार की योजना है, राज्य में किसी अन्य अन्य मतलब अन्य पार्टी की सरकार है, आइडियोलॉजी अलग अलग है, तो वो नहीं चाहते हैं कि इसका क्रेडिट इन्हें चला जाए, तो ये कई बार तो लिख देना
इसमें लिखना राज्यों का पूर्णतः संयोग में कैसी कमी मिलेगी। ठीक है, यानी ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, यानी काय के कारण, राजनीति के कारण। और राजनीति देखो इसके कुछ कारण है। क्या कारण है? हर राज्य की अलग अलग समस्या है और अलग अलग चुनौती है। जैसे बताऊं तो इसके क्या कारण है, जैसे लिखना विभिन्न राज्यों की विभिन्न विभिन्न चुनौतियां। हर अब देखो योजना जो बनाई गई है वो राज्यों के हिसाब से बना दी गई है, लेकिन हर राज्य की अलग अलग चुनौती है। देखो लिखना विभिन्न राज्यों में अलग अलग चुनौतियां। ठीक है, इनका ऐसा मानना है थोड़ा कि अपर्याप्त पर्याप्त धन, धन तो पर्याप्त है लेकिन यानी जो योजनाओं का क्या है, सही से कार्यान्वयन नहीं हुआ। योजनाओं का सही से कार्यान्वयन। ठीक, इस कारण ये कैसी रही है, एक चुनौती रही है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है इसके अंदर देखोगे तो भारत में सबसे पहली चीज है जागरूकता का अभाव। क्या है? जल संरक्षण के प्रति। अगला चीज लिखना जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का अभाव देखने को मिलेगा। इस अभाव के कारण क्या हुआ, इससे क्या होगा कि अगर जागरूकता नहीं होगी ना लोगों में तो ये क्या करेंगे, यानी लिखना यानी पानी की बर्बादी, यानी स्रोतों का कैसा होगा, दुरुपयोग या दुरुपयोग। ठीक है, दुरुपयोग होगा। जल की बर्बादी। ठीक, धन का सही से क्या नहीं हो पाएगा, प्रयोग नहीं हो पाएगा। अगली चीज देखो तो जल की असमानता, क्षेत्रीय उपलब्धता। अगली चीज देखोगे जल की असमान क्षेत्रीय उपलब्धता। देखना जल की असमान क्षेत्रीय उपलब्धता। अब देखोगे ना इसी चीज को तो उत्तर प्रदेश में अगर देखो तो देखो पूर्वांचल की अलग प्रॉब्लम है, वहां देखोगे पानी की पर्याप्तता है। पश्चिम में देखो पानी की पर्याप्तता है। यही बुंदेलखंड में देखोगे तो क्या है, एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में लिखे ना, जैसे लिख देना, क्या लिख देना, यूपी के पूर्वी और
पश्चिमी क्षेत्रों में जल की कैसी है, जल की पूर्ति है। और वहीं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में देखोगे, यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में कैसी है, भीषण समस्या, भीषण समस्या। यहाँ देखोगे ना, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी भरने के लिए लोग जाते हैं। क्या 4-4 किलोमीटर जो है ना, पैदल पानी भर के लाती हैं महिलाएं। इतनी सारी समस्या है, ठीक है, बुंदेलखंड में। और एक चीज और क्या है लिखना, सामुदायिक भागीदारी का अभाव, सामुदायिक भागीदारी का अभाव। जैसे गवर्नमेंट ने अगर कोई हैंडपंप लगा दिया या कोई चीज लगा दी तो वो वहाँ कोऑपरेट नहीं करते, ठीक है ना। और अगली चीज है, जैसे इसमें लिखना भू जल का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक दोहन। जो ग्राउंड वाटर है ना, उसका क्या होगा, अत्यधिक दोहन होगा। इससे जो वाटर टेबल है ना, जमीन का नीचे चला जाएगा, जिससे दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। और देखोगे और क्या मिलेगा, दूषित जल स्रोत। कैसे दूषित जल स्रोत, दूषित जल स्रोत मिलेंगे। दूषित जल स्रोतों के बाद अगली समस्या क्या है, अगली समस्या ये है कि आज देखोगे जलवायु में क्या है, परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन। और बस वर्षा में क्या हो रही है, असमानता। इस वर्ष को है वर्षा की अनियमितता लिखना, वर्षा की अनियमितता, ठीक है, रेगुलर वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है, ये बातें की जा रही हैं। और अत्यधिक जल की बर्बादी, ये भी एक कारण है, लिख देना, अत्यधिक जल की बर्बादी। अब देखोगे कैसी, यहाँ नल खुला है तो खुला ही है, ऐसे पानी फैल रहा है। तो एक वो वर्ग है जो जैसे पानी पीने को नहीं मिल रहा है, एक वर्ग वो है जो इस पानी को क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। तो ये वो कुछ समस्याएं थी, हमने आपको बता दी। इसके सॉल्यूशन जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और देखोगे तो कौन कौन सी चीज़ें हैं और गवर्नमेंट ने इसमें कौन कौन सी चीज़ों के लिए कहाँ कहाँ कौन कौन राज्यों के बीच में कौन कौन कितना फंडिंग करता है, इन चीज़ों के बारे में हम कल देखेंगे। कि जैसे हिमालय राज्य के और विशेष राज्य दर्जा प्राप्त वाले इसमें कितनी फंडिंग करते हैं। जैसे सेक्टर स्कीम है तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यूटी कितना करता है, इसके समाधान देखेंगे। और इस टॉपिक को कल क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, ठीक है।